अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। आइए चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की 4th क्लास होगी। 3 क्लास पहले हो चुकी हैं। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है एक बार उन क्लासों को भी देख ले। यहाँ पर मैं जीरो से हाई लेवल की तरफ आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। हर क्वेश्चन हर टाइप यहाँ पर कवर हो रही है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिगर समय गवाए। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए चलते हैं क्या क्वेश्चन है। क्या है, 1750 रुपए की धनराशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर साधारण ब्याज 8% की दर से, दूसरे पर साधारण ब्याज 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग से प्राप्त ब्याज कीजिए। तो मैंने क्या काम करा, इसमें प्रत्येक भाग में मैंने मान लिए 100 रुपये। पहले भाग में 100 रुपये माने, दूसरे में भी। पहले पे लग रही 8% की रेट, तो 100 का मैं 8% निकालता हूं तो क्या आता, 8 आता। दूसरे पे 6% की रेट लग रही है तो मैं 6 निकालता हूं तो 6 आता। मैंने यहां पर देखा कि ब्याज तो मेरा समान नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन में इसने एक बात नोटिस करके दी है कि जो साधारण ब्याज है दोनों का सेम है। तो मुझको साधारण ब्याज सेम करने के लिए यहां पर ब्याज सेम करना पड़ेगा। तो मैं सेम करने के लिए क्या करूं, अगर यहां मैं 3 से मल्टीप्लाई और यह 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, यहां भी मेरा ब्याज 24 हो जाएगा और यहां भी मेरा ब्याज 24 हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो इस स्थिति में जब 3 की मल्टीपल यहां हुई है तो ये भी तो इसका 3 गुना होगा। ये कितना होने लग रहा होगा आपका 300। ये भी तो आपका 4 गुना होगा। ये कितने होने लग रहा होगा 400। तो 300 और 400 मिलकर हो कितना गया 700। तो 700 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी दी है, 1750 दी है। यानी 700 की वैल्यू 1750 ही तो दी है कि मेरा जब ये मिश्रधनी तो हुआ, ये मिश्रधनी तो है, यानी मेरा पहले 100 था, लेकिन मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि यहां पर जो मेरा एसआई है ना क्वेश्चन में वो इक्वल दे रखा था। मेरा जो क्वेश्चन में जो एसआई है ना बच्चे वो इक्वल दे रखा था, इसलिए मैंने यहां से 3 और 4 की मल्टीप्लाई करी तो ये 700 आ गया, दोनों को जुड़ गए। तो एक की वैल्यू कितनी, 1750 बटे 700 गुणा 24 की निकालनी है। 24 की निकालनी है तो आप इसको किससे काटेंगे भाई, 7 गुणे 10 कर लो, 7 या 21 पॉइंट, ये 7 5 12 12 और 13 13, डिजिटल सम लगा दो भाई। 7 5 12 13, डिजिटल सम लगाने के बाद इसका आंसर बच्चे 60 आएगा। 60 आएगा। अब डिजिटल सम क्या होता है बच्चे, कहेंगे डिजिटल सम बताओ। क्या डिजिटल सम जो होता है मैंने नंबर सिस्टम में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जहां पर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाए तो वहां पर आप डिजिटल सम से जाइए। तो डिजिटल सम से इसका जो आंसर कितना आने लग रहा होगा, 60 आ रहा होगा। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं देखता हूं आपकी कोई स्लाइड कट तो नहीं रही है। बिल्कुल नहीं कट रही है, बिल्कुल नहीं कट रही है। बता देता हूं एक बार। तो 7 5 डिजिटल सम क्या होता है, अंकों का योग होता है। देखो क्या होता है, 7 5 12 12 1 13 13 कितना हो, 1 3 1 4 4 बटे 7 गुणा 4 2 6 कितना होगा, 6 चौक 24, 24 में क्या आएगा 6 बटे 7, ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हैं क्योंकि नीचे मेरा 1 बन जाए। तो यहां पर ये डिजिटल काम करता है। सवाल समझ में आया या नहीं आया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या है, 5000 रुपए ए 5000 रुपए बी को 2 वर्ष के लिए देता है, सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दरों पर उधार देता है और उन दोनों से 2200 रुपए ब्याज प्राप्त करता है, तो वार्षिक दर ज्ञात करो। उन दोनों से जो ना वो 2200 रुपए प्राप्त करता है, तो एक्चुअल में मेरे यहां पर फॉर्मूले से जाएंगे। 5000 की राशि है, 2 साल के लिए रेट मुझे देनी, रेट निकालनी आर बटे 100, यही तो है। अगली कंडीशन क्या दी है, 3000 रुपए की राशि है, 4 साल के लिए है, रेट मुझे निकालने हैं गुणे 100 और इसकी वैल्यू दी कितनी है आपको 2200 रुपए। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ये आगा 100 आर, इधर आगा ये 120 आर 2200, तो आर बराबर आगा 220 और 2200 बटे आर, तो आर बराबर आगा 10%। आर इसकी जो रेट आ गई ना बच्चे वो 10% आ गई।
इसकी जो रेट बच्चे क्या वो 10% आ गई। सवाल समझ में आया या नहीं आया? इसमें क्या था, ए ने 5,000 रुपए 2 साल के लिए किसी रेट पर लिए होंगे और बी ने 3,000 रुपए लिए 4 वर्ष के लिए किसी रेट पे लिए होंगे। तो इन जो टोटल का जो योग है ना वो 2200 प्राप्त होता। तो एक्चुअल में कितना प्राप्त हो रहा, 220 गुणा आर बराबर 10%। देख तारिये फटाफट, स्लाइड तो नहीं कट रही है आपकी, नहीं कट रही। आइए इसकी और नेक्स्ट मेथड क्या हो सकती है, सेकंड मेथड पर गौर करते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से कोई रेट मान लूं, अपनी तरफ से कोई रेट मान लूं मैं, तो इसमें क्या, मैं अपनी तरफ से कोई रेट मान लूं। रेट हम कैसे मानेंगे कि क्वेश्चन की जो हमारी लैंग्वेज, वो जो हमारी कैलकुलेशन है वो कम से कम आए। तो मुझे जैसे कि पता है कि यहां पर 3,000 और 5,000 और 3,000 की बात की है, तो मेरा यहां सफिशिएंट यानी रेट रही क्या होगी, सबसे कम रेट लेकर चलनी है। तो मेरा क्या एक काम कर जाएगा, दो यानी मेरा क्या 2 काम कर सकता है और 5 काम कर सकता, क्योंकि 2 और 5 एक ऐसे नंबर है सबसे छोटे जिनमें 0 बनने की सबसे ज्यादा आशंका है। 3 काम नहीं कर सकता, 4 भी नहीं काम करेगा। तो यानी 4 में 0 बनते हैं, लेकिन 2 और 5 मेरा पॉसिबल है। तो मैं यहां पर अपनी मर्जी से ऑप्शन में देखूं क्या रेट दी है। इसमें 7%, 5%, 7.5% और एक 10% की रेट दी है। तो यहां पर 2% का तो जिक्र किया ही नहीं है इसने, तो मैं अपनी तरफ से 5% की एक रेट लेकर चलूंगा और उस रेट को लेकर चलूंगा। अगर जो मेरी एक्चुअल रेट आएगी वो इसके फाइनल आंसर होगा। तो मैंने सपोज दैट मान ली वो रेट बच्चे, लेट सपोज मैंने मान ली 5% की रेट मान ली। तो ए क्या हो 2 साल के लिए ले रहा, तो 2 साल के लिए ले रहा ए, तो 2 साल के लिए ले रहा, यानी पहले साल में 5% की रेट रही होगी, दूसरे साल रही होगी, तो दोनों सालों में टोटल रेट रही कितनी होगी, 10% एक्चुअल डाटा। तो मेरी जो एक्चुअल है जो रेट है वो 10% रही होगी। अगर मैं 10% का 5,000 का 10% निकालता हूं तो कितना आता, यही तो होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मेरा 500 रुपया आया। यानी पहले भाग को सोल्व करने के बाद मुझे 500 रुपया। तो दूसरी रेट क्या है, उसने 3,000 रुपए लिए 4 वर्ष के लिए, यानी पहले साल में 5% रही, दूसरे साल में 5% रही, तीसरे साल में 5% रही, चौथे साल में 5% रही, तो टोटल मेरी रेट रही कितनी, 20% रही होगी। तो 20% का अगर मैं 3,000 निकालता हूं कितना आता है भाई, 600 आता। लेकिन एक्चुअल में क्या दिया, आगे पढ़ता हूं एक बार मैं, लेकिन इनसे एक्चुअल जो ब्याज है ना 2,200 प्राप्त हो रहा है, लेकिन इन दोनों भागों से ब्याज प्राप्त कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 1,100, लेकिन क्वेश्चन का कोड दिया कितना है, 2,200 रुपए। काट लो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 10 कितना आ रहा, 6 5 1100, 1100 गुणा, यानी ये आ गया 1100 बटे, यहां लो 2,200 बटे 1100, ये आया। लेकिन मैंने तो माना कितनी रेट है 5%, एक की वैल्यू इतनी, तो मैं 5 की कितनी होगी, 2,200 बटे 11 गुणे 5, तो ये इसका डबल है, तो रेट आ जाएगी मेरे 10%। सवाल समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने इसमें क्या कहा कि मैंने अपनी तरफ से कोई रेट मानी और उस डाटा को उसके अकॉर्डिंग सोल्व किया। क्यों, अब ये बोलेंगे बहुत से सर आपने रेट अपनी तरफ से क्यों मानी? मैंने इसलिए वो रेट मानी जिससे कि मेरी जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम से कम हो सके, नेग्लेक्ट हो सके। क्योंकि आपको मैथ में मैथमेटिशियन नहीं बनना है कि गुणा भाग मुझ पर आते हैं, हर चीज आती है और ये ले और बोलो, ऐसा नहीं बनना। आपको एग्जाम में बैठने के बाद ये सोचना है कि ये किस मेथड से आसान होगा, आपको वहां दिमाग लगाना। इसकी मैं पहली मेथड भी बता चुका हूं और इसकी सेकंड मेथड भी है। यहां पर मैंने कहा क्या है, अपनी तरफ से कोई एक रेट मानी, तो 2 साल में 10%, उसका निकाल लिया, टोटल में मुझे 1,100 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना प्राप्त हो रहा, आप बोले सर 2,200 रुपए प्राप्त हो रहा। तो मैंने एक की वैल्यू कितनी निकाल ली, इतनी आ गई। लेकिन मैंने माना कितना है 5% की तो निकालेंगे भाई, मैंने 5% अपनी तरफ से माना तो 10% आ गई। सॉर्ट आउट हो गया क्वेश्चन। स्लाइड तो नहीं कट रही है आपकी, चलो नहीं कट रही। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये सवाल बहुत ही सॉलिड है। मैंने
क्या था पिछली क्लास में सवाल करवाया था, लेकिन इसमें ये पिछले सवाल से एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो आपको पता है एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला करंट में ही, तो आपको 35 नंबर का वर्टेज है शायद मैथमेटिक्स का, उसमें तो आपको क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन इतने बढ़िया क्वेश्चन आते हैं कि आधे बच्चे जो है स्किप कर देते हैं। 80% बच्चों पर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता, 20% करते हैं और 20% कोई सिलेक्शन होता है। तो मैंने इसलिए इस पर का लेवल मैंने क्यों बढ़ा रहा हूं, इसलिए तो बढ़ा रहा हूं कि आपको सिलेक्शन हो जाए बस। आइए पर चलते हैं। 500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की 12% की वार्षिक दर से तथा एक अन्य धनराशि साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों से प्राप्त ब्याज का योग 480 रुपए, तो बाद वाली राशि याद करो। भाई 500 रुपए की राशि है, 12% की रेट से 4 वर्षों में निवेश की जाती है, दैट सिंपल। और दूसरी जो राशि है वो 10% की रेट से 4 वर्षों तक निवेश किया जाती है। तो इन टोटल से जो मेरा ब्याज है ना वो 480 रुपए प्राप्त होता। क्वेश्चन में यही तो कहा है, तो इसने कहा कि मेरी बाद वाली राशि याद करो। तो अगर भाई इसमें दोनों ब्याज दिए, पहला भाग भी दूसरे ब्याज का योग 480 दिया है, तो यहां ने ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट। अगर ये कह देते कि 4 साल में मुझे ब्याज इतना प्राप्त होता, तो पिछली वाली मेथड यहां पर काम कर जाती, कोशेंट जिसको मेथड के नाम से बताया था मैंने, तो वो यहां पर मेथड काम कर जाती। लेकिन अब यहां पर क्या काम करा इसने कि दोनों जो ब्याज का योग दे दिया, तो कैसे निकालेंगे? तो 500 रुपए हैं मेरे, 12% की रेट है और गुणा 4 साल है बटे 100, तो मैं ऐसे ही तो निकालूंगा, 2 जीरो करके। ये क्या होता है? 12 चौक 48 और 48 पंजे कितने होते हैं भाई? 48 गुणे 5 होते हैं 240। यानी मेरा पहले भाग का जो ब्याज है ना 240 आ गया, लेकिन टोटल मेरा ब्याज दिया कितना? 480 माइनस 240, इससे ब्याज कितना है? 240। यानी पहले भाग का ब्याज 240 आ गया, दूसरे भाग का ब्याज 240 आ गया। तो इसने पूछी है कि बाद वाली जो मेरी राशि वो कितनी होगी, तो बाद वाली राशि निकालते हैं। मैंने बाद वाली राशि मान ली भाई x, किस रेट से है वो? 10% की रेट से, टाइम 4 साल है, बटे 100, और ब्याज दिया कितना एक्चुअल है? 240। यही तो दिया बच्चे, 240। और ये होगा जी इधर, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, तो 4 छंग 24 60, उधर जाएगा तो x बराबर 600 रुपये। यानी जो मेरी बाद वाली राशि है ना वो 600 रुपये आ गई। ये इसने पूछी थी मेरी बाद वाली जो राशि है वो कितनी आई। क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसमें आपको डिफरेंस जानना, अर्थमेटिक भाषा का खेल है, आपको भाषा पकड़नी है। अगर जिस दिन आपको भाषा पकड़ में आ गई तो अर्थमेटिक आपकी जेब में होगा। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस पैदा कर लेना। इसमें एक लाइन आई, क्या आई कि इन दोनों जो योग है ना, इन दोनों जो भागों का जो साधारण ब्याज है वो 480 है, और उसमें क्या लैंग्वेज देता था कि वो कंप्लीट देता था। दैट सिंपल, दिस इज माई पॉइंट, क्लियर? ओके। तो यहां पर क्या काम करा मैंने? 500 पर 12% की रेट से ब्याज निकाला, 240 आ गया, लेकिन एक्चुअल में मेरा ब्याज दिया कितना? 480। पहले भाग कितना आ गया? 240 ही आ गया। तो यानी पहले भाग का भी 240 और दूसरे भाग का भी 240। तो इसने बोला कि बाद वाली राशि बता बे, तो बाद वाली मैं मान ली x 10% की रेट है, 4 साल गुणा 100। बच्चे फॉर्मूला देखो ये है, अगर हर बार तुम्हें मैं फॉर्मूला है। और एक बात और बता दूं बच्चे, अगर अच्छे एग्जाम में आप बैठते हो तो वहां पर ट्रिक काम नहीं करती। दैट इज माई पॉइंट, क्लियर? वहां पर जो क्वेश्चन होगा ना वो फॉर्मूले के साथ ही जाएगा। अरे छोटे मोटे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है कांस्टेबल लाइन के, इनमें ट्रिक काम कर जाती है, ट्रिक के सवाल देते हैं, काम खत्म। लेकिन अगर तुम एक अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फाइट कर रहे हो, जैसे कि एनटीपीसी है, तो वहां पर क्वेश्चन वो फॉर्मूले के साथ ही होगा। और फॉर्मूले को वो किस तरह से यूज कर रहा है, आप उस लैंग्वेज के साथ महारत होनी चाहिए। बेस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट में डिलीवर कर रहा हूं, दबा के प्रैक्टिस करो। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है? ए बी को 2500 रुपए उधार देता है, सी को एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की 7% की वार्षिक दर से समान समय के लिए देता है। 4 वर्ष के बाद ए बी और सी से एक साथ 1120 रुपए ब्याज प्राप्त करता, तब सी को उधार दी गई राशि ज्ञात करो भाई। अब क्या है भाई, इसने
इसने क्या काम करा, ए ने बी को 2500 रुपये राशि दी 7% की दर से 4 वर्षों के लिए, ठीक है। अब ये पूछ रहा कि ए बी सी जो टोटल हैं उनसे मुझे 1120 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा, तो ये पूछ रहा कि सी का निवेश क्या था। इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, जब 2500 रुपये की राशि ही ए को 7% की रेट ही 4 वर्षों के लिए दी गुणे 100, दूसरी बी की राशि यानी जो है हमारी दूसरी राशि का इसने जिक्र ही नहीं किया, तो दूसरी राशि मैंने मान ली बच्चे एक्स, दूसरी राशि मैंने एक्स मान ली, रेट क्या दी है अगली, अगली रेट दी है, सेम रेट दी है 7% गुणा 4/100, और जो मुझे इनसे जो ब्याज है ना वो 1120 प्राप्त हो रहा, मुझे जो इससे जो ब्याज है ना 1120 प्राप्त हो रहा। तो आइए क्या करते हैं, इसको यहीं रहने दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आया भाई 25 गुणे 7 गुणे 4, 2 जीरो से 2 जीरो मत काटो, कैलकुलेशन में हो जाएगी क्यों दिक्कत, तो आप इसको लिख दो 2500 गुणे 28 गुणे 28x 1120 और 2 जीरो उधर ले जाओ। अब ये आया कितना जरा देखते हैं, 25 में 28 से गुणा करो जी, 28 56, 28 दूनी 56, ये आया, चलो इसको उधर लेके जाओ, 28x 11,000, ये माइनस का ये उधर जाएगा, 2500 गुणे 28, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो ये मेरा 1120 गुणा 100 था, दैट माई सिंपल, इसको 25 गुणा 100 लिख सकता हूं गुणे 28, 100 को बाहर निकाल लो, 1120, तो ये आएगा 25 गुणे 28, 25 गुणे 28 की मल्टीप्लाई करो जरा, 25 अट्ठे 200, 20 आ गया रही, 25 दो 50, 50 और 20 कितना होगा 700, 700 आया। अब 1120 में से 700 घटाओ, 1120 में 700 घटाता हूं तो 420 आया, कितना आया 420, 420 और 2 जीरो ये आ गया, तो 28x की वैल्यू इतनी आई, तो x की वैल्यू कितनी आई 42,028, यानी जो सी का जो निवेश है ना वो ये आया, ये सी का निवेश आ गया, किसका निवेश आ गया, सी का निवेश आ गया। और इसने क्वेश्चन में क्या था बच्चे, सी का ही निवेश पूछा था, इसमें क्या था थोड़ी, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 20 वर्षों में एक निश्चित धनराशि, 20 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से वह स्वयं का दुगनी हो जाएगी। भाई मेरी कोई राशि ही वो 3 गुनी होगी 20 सालों में, यही तो बात है। अब ये कह रहा है कि वही राशि मेरी दुगनी होने में कितना टाइम लेगी, तो आपने यहां देखा कितने का इंक्रीमेंट हुआ 2 का, और यहां का कितने का इंक्रीमेंट हुआ 1 का, तो यानी 20 वर्षों में हो रही है वो दुगनी, तो एक टाइम में कितनी होगी इतनी, तो उसको जो 10 वर्ष लगेंगे, उस राशि को स्वयं का दुगना होने में क्या है 10 वर्ष लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या था, मेरी कोई राशि थी जो स्वयं का 3 गुना हो जाती है साधारण ब्याज पर 20 सालों, तो ये 20 सालों में होगी। अगली बात क्या है कि कोई राशि स्वयं का दुगना होने में कितना टाइम लेगी, यही तो बात पूछी है कि 20 सालों में। यहां देखो आपने कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 20/2 गुणा 1। अब इसकी क्या ट्रिक जानो थोड़ा, इस सवाल में क्या देगा, एक तो देगा वो कोई वर्ष दे देगा और 2 चीज दे देगा गुनी, तो आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपको 7 गुनी दे दी और 8 गुनी दे दी, यानी कोई राशि है मेरा 20 सालों 49 सालों 36 सालों में 7 गुनी हो रही है, तो वो स्वयं का 8 गुना में कितनी होगी, तो क्वेश्चन मान लो भाई ये है कोई, यानी कोई धनराशि है स्वयं का 7 गुना होने में 36 वर्ष ले रही है, लेकिन अगर वह स्वयं का 8 गुना होने में कितना टाइम लेगी, कुछ नहीं करना, 36 तानना है, इससे कम लिखना और इसको ऐसे लिख देना, ये इसकी ट्रिक होगी बस। 6 छिंग 36 और 7 छिंग 42, तो उसको 42 वर्ष लगेंगे और स्वयं का 8 गुना होने में। क्लियर हुआ पॉइंट, ये क्वेश्चन आता ही आता भाई, आता ही आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई
क्या है, 1200 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस तरह से उधार दी जाती है कि पहले भाग पर 10% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है, तब 12.5% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि ज्ञात करो। इसने एक बात कह दी, साधारण ब्याज बराबर है, तो मैं लेट सपोज दैट अपनी तरफ से कोई राशि मान लेता हूं 100। 2 भाग हैं, पहले पे क्या है 10% की रेट है और है 5 सालों के लिए, यही दिया है। दूसरे पे क्या रेट है 12.5% की रेट है 4 वर्षों के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि हम एसआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको रेट और टाइम दिया हो, ये ईयर है, मैंने बताया था रेट एसआई निकालने का क्या फॉर्मूला होता। अगर आपको टाइम दिया हो, अगर आपको टाइम दिया हो और रेट दियो तो उसके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका एसआई आ जाता है। तो 10 की 5 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 50, और 12.5% की अगर 4 में मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 12.5% की 4 में मल्टीप्लाई करता हूं तो 50, यही 50 आएगा भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही आ गया भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मेरा क्या आ गया, सही आ गया। यानी पहले भाग पे भी 50 है, दूसरे भाग पे भी 50 है, तो क्वेश्चन में दिया क्या था कि साधारण ब्याज बराबर है। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब कह रहा कि 12.5% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि ज्ञात करो। अब एक बात बता भाई, पहले भाग पे 50, दूसरे भाग पर 50, दोनों पर जो मुझे साधारण ब्याज बराबर मिल रहा है तो राशि बराबर रही होगी, वो राशि भी बराबर रही होगी। तो मेरी राशि दी कितनी है इसमें 1500 रुपए। इसका अगर मैं आधा कर दूं 750 रुपए, यानी मेरा पहला भाग भी 750 रहा होगा, दूसरे भाग भी 750 रहा होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि अगर जब हमारा साधारण ब्याज इक्वल है, जब बच्चे हमारा क्या साधारण ब्याज हमारा इक्वल है, तो पहला ये भाग बराबर रहा होगा और वो भी भाग मेरा बराबर रहा होगा। सवाल आपको समझ में आया, नोटेड पॉइंट है। मिटा देता हूं। आइए देखते हैं, साधारण ब्याज की दर पर निश्चित समय के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है और 3 वर्ष बाद इसी दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो इसमें पूछा है कि ब्याज की दर ज्ञात करो। इसमें पूछा है कि ब्याज की दर ज्ञात करो। पहले क्या है 4 से 5 हो रहा भाई, 3 साल का इंक्रीमेंट हुआ और 5 से 7 हो गया, यही तो है। 5 से 7 हुआ ये 3 साल के इंक्रीमेंट के बाद। आपको एक बात पता होगी कि मूलधन कभी बदलता नहीं है, मूलधन कभी बदलता नहीं है साधारण ब्याज के केस में। तो आपको क्या मुझे यहां पर मूलधन बराबर करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर 5 या 4 है। अगर मैं बाय द वे क्या, अगर मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या मूलधन सेम हो जाएगा, बिल्कुल। ऊपर आप 5 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 4 से। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 7 चौक 28। तो आप देखो कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। कितने सालों में, 3 सालों में, तो 3/1 बराबर 1 आया। यानी मेरा जो है, जो इनका डिफरेंस 1 आया, लेकिन ये 1 आया कितने पर, मेरा मूलधन है क्या, ये मेरा ऐसा ही आया, 1 साल का ऐसा ही आ गया। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास 1 आया, लेकिन मूलधन मेरा क्या 20 गुणे 100 बराबर, क्या पूछा था इसने, मूलधन पूछा था, क्या पूछा था, रेट पूछी थी बच्चे। तो इसकी रेट 5% रही होगी, इसकी रेट जो बच्चे क्या 5% रही होगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं, आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो बच्चा इस चैनल पहली बार है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें। डेली क्लास चल रही है और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।